हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की श्याओ को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज बारिश में एक टूटे हुए घर में जाती है ताकि वो बारिश से बच सके और अपनी जैकेट को उतारते हुए खुद को सुखाने लगती है। इतने में वहाँ पर एक लड़का हान आता है जिसे ड्रग्स दिए गए होते हैं और तभी उसे देखकर श्याओ चीखने लगती है। अब हान आगे बढ़ते हुए श्याओ को हक कर लेता है और बोलता है मुझे ड्रग्स दिए गए हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो श्याओ के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब जब पूरी तरह से दिन चढ़ जाता है तो श्याओ उठती है और हान को देखते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं देख पाती। और दूसरी तरफ हान ने भी उसका चेहरा नहीं देखा होता, लेकिन वो श्याओ के हाथ में अपना पेंडेंट जरूर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आती है और उसकी ग्रैंडमा उसका वेट कर रही होती है और ग्रैंडमा के सामने शियान बैठी बोलती है, श्याओ तुमने आखिर इतनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रात में सोचा तुम्हारे साथ डिनर करूं, लेकिन तुम आई ही नहीं, पता नहीं तुम कहाँ चली गई। श्याओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और जल्दी से खुद को सुखाने लगती है। तभी शियान भी आकर उससे बातें करने लगती है और बोलती है अरे बताओ तो सही। श्याओ उसे बातों में लगाती है और बोलती है अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल मत करो। इस पर शियान सोचती है जरूर ये किसी लड़के के साथ थी, लेकिन बता नहीं रही। इसे लगता है कि ये मुझे बेवकूफ बना सकती है। अब शियान एक लड़के के बारे में बताती है कि वो 30,000 ब्राइड प्राइस दे रहा है, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो। इस पर श्याओ बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से लेकर शाम तक बैठकर वो खाता रहता है, मैं कहाँ से कमा कर ला कर दूंगी उसे। और फिर वो शियान से कहती है कि मुझे सिटी जाना है काम करने के लिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि मैं ग्रैंडमा को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मुझे ग्रैंडमा की बहुत ज्यादा फिक्र है, तो अगर तुम ग्रैंडमा का ख्याल रख लो। शियान इसके लिए मना करती है। तभी श्याओ उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है मैं तुम्हें मंथली पैसे दूंगी। ये बात सुनते हुए शियान जल्दी से पैसे पकड़ते हुए बोलती है अरे वाह, पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब शियान मान जाती है। तभी श्याओ बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसे हक कर लेती है और उसके हाथ में मौजूद वो पेंडेंट वहीं पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जिसके गार्ड्स और सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आते हैं। असिस्टेंट जैसे ही आगे बढ़ता है तभी हान बोलता है कि मुझे एक लड़की को ढूंढना है, मेरा पेंडेंट उसके पास है और वो हमारे ग्रुप की न्यू बॉस होगी। असिस्टेंट हाँ बोलता है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की यानी कि श्याओ आती है और जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोलती है कि मुझे सिटी तक छोड़ दो। असिस्टेंट मना करता है, लेकिन हान बोलता है कि हम इसको छोड़ देंगे और रास्ते में वो एक दूसरे का नाम भी पूछते हैं। अब हान सोचता है मुझे ये वही लड़की क्यों लग रही है, लेकिन फिर सोचता है ये वो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस विलेज का ये नाम बता रही है वो तो उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये वो कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ ही देर में उसे उस जगह पर पहुंचा देता है जहाँ पर वो काम करना चाहती है और श्याओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस रेस्टोरेंट में एंटर कर जाती है जहाँ पर वो मई से मिलती है और उसे काम के लिए बोलती है। अब मई बोलती है मैं तुम्हें 5,000 युआन पर मंथ दूंगी और उसे मैनेजर जाओ के पास ले जाती है जो कि उसे टच करता है। तो श्याओ बोलती है कि आप इंटरव्यू ले, मुझे टच मत करे। जाओ को गुस्सा आता है, लेकिन मई समझाती है कि तुम समझने की कोशिश करो, हम इसे सबक सिखा सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी करेंगे और ये कुछ बोल भी नहीं पाएगी। अभी वो दोनों एक दूसरे से ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी श्याओ की एक ओल्ड लेडी पर नजर पड़ती है जो कि गलती से गिर जाती है। श्याओ भागते हुए उन ग्रैंडमा के पास जाती है और उनको उठाते हुए पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? इतने में मई वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आप देखकर नहीं चल सकती। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ अंदर एंटर होता है और असिस्टेंट बोलता है क्या ये सच में यहाँ पर काम करने के लिए आई है। अब श्याओ जैसे ही मई को ग्रैंडमा से बदतमीजी करने से रोकती है, लेकिन तभी वो उसकी बात नहीं सुनती है और जाओ भी वहाँ पर आकर ग्रैंडमा से बदतमीजी करने लगता है। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाते हुए वो श्याओ से बोलती हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। तभी जाओ बोलता है ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे ये बहुत ही कोई वेल्दी पर्सन हो। इस पर श्याओ चीखते हुए बोलती है मैनेजर जाओ, मेरा मतलब है मैनेजर जाओ, आपको किसी की अपीयरेंस से उसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। इस पर जाओ बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें यहाँ पर काम करना है या फिर नहीं? तुम जानती हो अगर मैंने मना कर दिया तो मैं यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं दे सकता। इतने में हान की आवाज सुनाई देती है जो कि गुस्से से बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर सबको जॉब देते हो। और हान को अपने सामने देखकर जाओ के चेहरे का तो रंग ही बदल जाता है और वो बोलता है अरे नहीं मिस्टर हान, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हान श्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि हमारे होटल को तुम्हारी जैसी लड़कियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अब से तुम यहीं पर काम करोगी। जाओ सुन लिया तुमने? जाओ जल्दी से हाँ बोलता है कि कहीं हान उसे ही नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन मैं ये सारी बातें सुनते हुए शॉक रह जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हान ऐसी लड़की को जॉब पर रख सकता है। श्याओ तो ये सुनते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हान को ग्रीट करती है जिससे उसके बाल हान के मुंह पर जाकर लगते हैं और जाओ अपनी हंसी कंट्रोल करता है क्योंकि उसे लगा था कि अभी ये जाएगी जॉब से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता।
हान के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि मई आगे आते हुए बोलती है चलो मैं इंटरव्यू प्रोसीजर कंप्लीट करवा देती हूँ, और जाओ के साथ वो श्याओ को लेकर वहाँ से एक रूम में जाती है और वहीं पर वो श्याओ को काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देते हैं और बातों बातों में बोलते हैं कि हम तो तुम्हें पार्टी दे रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारी जॉब जाओ की वजह से ही तो लगी है। श्याओ भी उनकी बातों में आते हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, लेकिन अब उसके ऊपर उस ड्रिंक का असर होने लगता है। जाओ मई को काफी ज्यादा पैसे देता है और फिर श्याओ को उसके हवाले करने को बोलता है और मई श्याओ को उसके हवाले करते हुए वहाँ से चली जाती है। जब जाओ श्याओ को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन श्याओ उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागती है और फिर हान से टकरा जाती है। इतने में जाओ भी वहाँ पर आ जाता है और श्याओ के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि इसने चोरी की है और मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन श्याओ की हालत देखते हुए हान समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और जाओ से बोलता है कि मुझे जब सच पता चल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और श्याओ को लेकर रूम में आ जाता है। तभी हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस के बटन खोलने लगती है और बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। और जैसे ही हान के कोट के बटन खोलती है तो हान सोचता है कि अगर ये वही लड़की हुई तो इसके बाजू पर वही कट होगा। ये चेक करने के लिए जैसे ही वो उसकी जैकेट हटाने ही वाला होता है कि इतने में श्याओ जल्दी से आंखें खोलते हुए चीखती है और हान को थप्पड़ मारते हुए बोलती है मुझसे दूर रहो, और दूसरी तरफ मुंह करते हुए सो जाती है। और हान सोचता है अजीब पागल लड़की है ये। अब हान डॉक्टर को कॉल करता है और रूम में आने के लिए बोलता है ताकि वो आकर श्याओ को चेक कर सके। दूसरी तरफ जाओ जल्दी से जाता है मई के पास और उसे बताता है कि हमारा प्लान फेल हो गया। अगर मिस्टर हान को हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों उनके हाथों मारे जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। सुबह ही इस लड़की श्याओ को टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब दे दो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जिसे होश आता है और अपनी तरफ देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वो दरवाजे की तरफ देखती है और वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो गुलदान उठाते हुए वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जहाँ पर हान का असिस्टेंट पहुँच जाता है बहुत सारे गिफ्ट्स लेते हुए, और उन्हें देखते हुए शियान डर जाती है कि आप लोग कौन है। और हमारा सीन फिर से हान पर शिफ्ट होता है जो कि खुद को बचा लेता है और फिर श्याओ से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। अब हान और श्याओ एक दूसरे से बातें करने लगते हैं जब श्याओ उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए उसकी बॉडी की तारीफ करती है, और तभी उसकी नजर हान के बर्थ मार्क पर पड़ती है और फिर वो उस दिन को याद करती है कि जब वो हान के साथ थी। अब वो हान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुम्हारा बर्थ मार्क। इस पर हान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। इस पर श्याओ बोलती है तुम कौन हो। आगे वो बात करने ही वाली होती है कि इतने में हान का फोन बजता है। अब श्याओ हान को कुछ बता नहीं पाती है और ना ही उससे कुछ पूछ पाती है, इसीलिए बाहर आ जाती है और आकर वो बाहर की सफाई करने लगती है और अपने काम में लग जाती है। तभी वो दो लड़कियों का आपस में बातें करते हुए सुनती है जो कि बोलती हैं प्रेसिडेंट हान की एक वाइफ भी है। आज तक तो हमें लगता था कि शायद वो सिंगल है, लेकिन अचानक से उनकी वाइफ कहाँ से आ गई। ये बात सुनते हुए श्याओ सोचने लगती है कि उनकी वाइफ को मुझे बताना होगा कि प्रेसिडेंट हान उसको धोखा दे रहे हैं। ऐसा धोखेबाज इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और भागते हुए वो उस पर तरफ जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। अब जैसे ही वो उस लड़की को देखती है तो शॉक रह जाती है और जमीन पर पहले ही वो स्लिप होकर गिर चुकी होती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्यान होती है। और श्यान को देखते हुए फौरन से वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ हान सोचता है कि ये क्या हुआ और फ्लावर्स लेकर श्यान के करीब जाता है। और अब हम देखते हैं कि श्यान ही यहाँ पर वो लड़की बनकर आ चुकी है जिसने हान के साथ नाइट स्पेंड की है, और हान को भी यही लगता है कि श्यान ही वही लड़की है। श्याओ श्यान को देखते हुए सोचती है कि मैं हान का सारा सच इसे बता दूंगी, श्यान की लाइफ में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अब श्यान वहाँ से जैसे ही दूसरी तरफ जाती है तो श्याओ उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाती है और बोलती है श्यान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें ग्रैंडमा के पास छोड़कर आई थी, और एक और सच मुझे बताना है। मुझे पता है तुम सैड फील करोगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हान तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये बात सुनते हुए श्यान बोलती है अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वो इतना रिच पर्सन है, क्या ही लाइफ होगी उसकी। श्यान की बातें सुनते हुए श्याओ थोड़ा सा हैरान होती है और फिर श्यान से बोलती है कि क्या तुम हान से लव करती हो। इस पर श्यान कहती है हाँ जाहिर सी बात है मैं उससे लव करती हूँ, इसीलिए तो उसके साथ हूँ। और फिर श्यान सोचती है हाँ मैं लव करती हूँ लेकिन उसके पैसे से। और फिर श्याओ से बोलती है तुम तो मेरी अच्छी बहन हो ना, तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं एक अच्छे इंसान से शादी कर लूँ। मैं तो हमेशा एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहती थी। अब श्याओ कुछ बोलने ही वाली होती है कि श्यान बोलती है हान मेरा वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब श्यान जैसे ही हान के पास आती है तो हान बोलता है कि मुझे वो जेड पेंडेंट वापस कर दो। उस दिन तो मैं बहुत ज्यादा नशे में था, किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिए थे और इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज किया, लेकिन तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। श्यान ये बात सुनते हुए शॉक रह जाती है और बोलती है रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है कि उस दिन
शाओ इसीलिए ही लेट आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेंडेंट तो शाओ के पास था, इसका मतलब है शाओ थी इसके साथ। उस दिन उस शाओ ने मुझे इस हान के लिए बेवकूफ बनाया था। मैं भी सोचूं कि आखिर शाओ इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। आखिर ऐसी भी कौन सी खुशी की बात थी जो उसके इतने दांत निकल रहे थे। शान हान को देखते हुए अब उसके सामने एक्टिंग करने लगती है और रोते हुए बोलती है, मैं तो मर जाना चाहती हूँ, ये लाइफ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस पर हान बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और ये बात सुनते हुए शान उसके पास जाते हुए उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो शाओ के पास आती है और शाओ से मिलती है। इस पर शाओ बोलती है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो शान, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए ही बार बार तुम्हें बोल रही हूँ कि हान अच्छा आदमी नहीं है। इस पर वो बोलती है, देखो तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ तो वो बहुत अच्छा है और जब वो हाई कंट्री में गया था तो पहली बार में मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया था। और फिर शाओ को वो बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने लगती है और शाओ भी उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि उस बेचारी को कुछ भी पता ही नहीं। अब शान शाओ को काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। और दूसरी तरफ शाओ उसकी बातों में आकर सोचती है कि मैं शान को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। ये हान को बहुत ही ज्यादा लव करती है और काफी टाइम से करती है और मैं इसको कभी भी ये बात नहीं बताऊंगी कि मेरे और हान के दरमियान उस दिन क्या हुआ था। तभी वो शान से बोलती है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और शान सोचती है, बेवकूफ, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना और मेहनत करके पैसा कमाना ही लिखा है बस, क्योंकि राज करने के लिए और अमीर होने के लिए तो सिर्फ मैं बनी हूँ। जिसके बाद वो हान के साथ उसके घर पर जाती है और हान से पूछती है कि तुम्हारा कोई इससे बड़ा घर है क्या। इस पर हान बोलता है कि हाँ है। तभी वो बोलती है, तो उसमें चले ना। हान बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें कोई दूसरा घर ले देता हूँ जहाँ पर तुम अकेले रहोगी। तभी वो बोलती है, अरे नहीं, जहाँ पर तुम रहोगे मैं वहीं पर रहूंगी, अब तुम आज मेरे साथ ही हो ना। और जैसे ही हान का हाथ पकड़ती है तो हान बोलता है कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अपने स्टडी रूम में जाते हुए असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और असिस्टेंट से बोलता है कि जरा जाओ पर नजर रखो, मुझे उस पर शक है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि वॉशरूम की सफाई कर रही होती है और तभी वहाँ पर जाओ आता है, लेकिन अंधेरे में जाओ को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको मारने लगती है। लाइट ऑन होते ही बोलती है, सर आप यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था। और जाओ जैसे ही वहाँ से जाता है तो शाओ बोलती है, तुम यही डिजर्व करते हो। लेकिन जाओ उसे पनिशमेंट देकर गया था कि वो सारी रात यहाँ पर सफाई करेगी। अब शाओ वहीं पर सफाई करते करते सो जाती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं कि वो वहाँ पर आता है और शाओ को बातें करते हुए देखता है। वो नींद में ही बोल रही होती है कि वो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगी। अब जैसे ही शाओ उसे देखती है तो बोलती है, अरे नींद में मैं तुम्हें भी देख रही हूँ, तुम मेरे ख्वाब में भी आने लगे। लेकिन हान जैसे ही उसे डांटता है तो वो जल्दी से उठ जाती है और बोलती है, अरे तुम यहाँ पर थे। हान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो और अपने रूम में क्यों नहीं हो। इस पर वो बताती है कि मुझे मैनेजर जाओ ने पनिशमेंट दी थी कि मुझे सारे होटल के वॉशरूम्स को साफ करना होगा रात रात में, वरना सुबह मैं ये जॉब छोड़ दूँ। ये बात सुनते हुए हान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ को बुला कर लाओ। हान जाओ से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने इसे लॉबी क्लीनिंग का काम दिया था ना कि टॉयलेट क्लीनिंग का, तो तुम इसे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हो। जाओ बोलता है कि ये तो एजुकेटेड भी नहीं है, मुझे ये डर था कि कहीं गेस्ट को ये नाराज न कर दे, इसलिए मैं उनके सामने इसको नहीं लाना चाहता था। हान बोलता है कि अब तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे। जिसके बाद वो जाओ को भी पनिशमेंट देता है कि तुम्हें भी टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना होगा, वरना सुबह तुम जॉब से निकल जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में जो के बारे में ही बातें कर रही होती हैं कि हान ने एक लड़की की वजह से उसे पनिशमेंट दी। और जैसे ही वो शाओ का नाम लेती हैं तो शान ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि शाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि हान का रूम साफ करने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वहाँ पर हान पहले से कपड़े चेंज कर रहा है। अब हान जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो शाओ उसे देखकर चीखने लगती है और हान बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर शाओ बोलती है, मैं कमरा साफ करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि आप यहाँ पर होंगे, आप तो मीटिंग में जाने वाले थे ना। इस पर हान बोलता है, हाँ मैं ड्रेस चेंज करने के लिए आया था, अब जल्दी से दरवाजा बंद करो। शाओ उसे बाथरोब पहनने के लिए देती है, लेकिन तभी वो उसकी स्मेल लेते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम किसी और रूम से उठाकर लाई हो जो कि यूज हुआ है। इस पर शाओ से सॉरी करते हुए बोलती है, मैं हेल्प करती हूँ इसे उतारने में। और जैसे ही वो हान की तरफ भागती है तो उसका पांव स्लिप होता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि हान उसे गिरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ हम शान को देखते हैं जो कि ऑफिस रूम में जाती है और वहाँ पर उसे हान नहीं मिलता है। वो असिस्टेंट से हान के बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताता है कि वो अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए गया है। ये बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है ये अच्छा मौका है।
दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि फिर से श्याओ की स्मेल को महसूस करते हुए सोचता है कि ये स्मेल तो बिल्कुल वैसी है जो कि उस लड़की की बॉडी से आ रही थी। जिसके बाद हान पूछता है कि क्या तुम्हारे शोल्डर पर कोई स्कार है, लेकिन श्याओ इसका कोई भी आंसर नहीं करती है। जिसके बाद श्याओ वहां से जाने ही वाली होती है कि हान उसका कार्ड देख लेता है और बोलता है तुम हाई कंट्री से हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम दाओ कंट्री से हो। इस पर श्याओ बोलती है मुझसे गलती से बोल हो गया होगा, अब मेरा कार्ड वापस करो, लेकिन हान उसे कार्ड वापस नहीं करता है। कुछ ही देर में वहाँ पर श्यान भी पहुँच जाती है और श्यान की आवाज़ सुनते हुए श्याओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है अगर श्यान ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो गलत समझ जाएगी। इसीलिए श्याओ जल्दी से कबर्ड में जाकर छुप जाती है। तभी श्यान रूम में आती है। हान काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि श्याओ ने जब कुछ भी गलत नहीं किया तो वो चुप क्यों रही है, लेकिन श्याओ से चुप रहने को बोलती है। अब श्यान कहती है कि चलो मैं तुम्हारी टाई बांध देती हूँ और कबर्ड की तरफ जाती है, लेकिन हान जल्दी से वहाँ पर जाते हुए टाई निकाल लेता है और फिर श्यान को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी श्यान बोलती है कि मैं रात में तुम्हारा वेट करूंगी और जरूर आऊंगी। इस पर हान हाँ बोलता है। श्यान के रूम से जाते ही हान श्याओ को आवाज देता है कि बाहर आ जाओ, सब कुछ ठीक है, और श्याओ बाहर आती है। तभी हान बोलता है कि तुम छुपी क्यों, तो श्याओ बोलती है आपकी वाइफ कुछ गलत समझ जाती है इसीलिए। इस पर हान कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मेरी वाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो। अब श्याओ थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है अरे मैं आपकी वाइफ को कैसे जान सकती हूँ, वो भी आपको जाने बिना। और ट्रॉली लेते हुए श्याओ रूम से निकल जाती है और बाहर हम श्यान को देखते हैं जो कि रूम के बिल्कुल बाहर खड़े होकर प्लानिंग कर रही होती है कि रात के लिए उसे कुछ प्लान्स बनाने होंगे। लेकिन तभी श्याओ को रूम से निकलते हुए देखती है और फौरन से दीवार के पीछे छुप जाती है। श्याओ जैसे ही ट्रॉली लेकर वहां से गुजरती है तो श्यान बहुत ही गुस्से में सोचती है अच्छा तो ये बात है, इसीलिए हान मुझ में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था क्योंकि तुम वहां पर थी। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जिसके बाद श्यान जाओ के पास जाती है और उसे श्याओ को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग करती है। जाओ उसके बाद मान जाता है और फिर श्याओ को अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है। अब इतने में श्याओ को जॉन की कॉल आती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अरे जॉन तुम यहाँ पर। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे होटल आया हुआ हूँ, हम मिलकर खाना खाते हैं। तभी वो बोलती है कि ठीक है मेरा वेट करना, मैं काम से फ्री होकर आती हूँ। जाओ जैसे ही उसे फोन पर बात करते हुए देखता है तो गुस्से में चीखता है तुम फोन पर बात कर रही हो, यहाँ और काम करो। श्याओ भागते हुए वहाँ पर आ जाती है। जब जाओ बोलता है कि ये सारी चीजें खराब हो रही हैं इसीलिए इसे कोल्ड स्टोरेज रूम में रख कर आओ। श्याओ बोलती है मेरा ये काम नहीं है और मुझे अभी मिस्टर हान के रूम को भी साफ करना है। ये बात सुनते हुए जाओ उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक क्लीनर हो, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा, इसलिए चुपचाप ये सारी चीजें रख कर आओ। अब मजबूरन श्याओ जैसे ही वो ट्रॉली लेकर कोल्ड स्टोरेज रूम में जाती है तो हम पीछे से जाओ को देखते हैं जो कि उस रूम को लॉक कर देता है और ये देखकर श्याओ काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। श्याओ कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं और तभी श्याओ सोचने लगती है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है और वहाँ पर एक क्लीनर को देखते हुए बोलता है कि श्याओ कहाँ पर है। तभी वो क्लीनर बताती है कि मिस्टर जाओ से अपने साथ कहीं लेकर गए हैं और मुझे बोला कि मैं यहाँ की सफाई कर दूँ। हान वहाँ से बाहर जाता है और कोल्ड स्टोरेज का जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो श्याओ को देखकर घबरा जाता है और श्याओ सोचती है कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो हमेशा ये मुझे बचाने के लिए कैसे आ जाता है। जिसके बाद वो श्याओ को लेकर वहाँ से बाहर आता है और उसे कोट पहनाते हुए उसे पानी पीने के लिए देता है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि सर तुम्हें बचाने के लिए आ गए, तुम काफी ज्यादा लकी हो। और हान गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखता है। जिसके बाद हान जाओ को अपने पास बुलाता है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करते हुए बोलता है आजकल तुम गलतियां कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तभी जाओ बोलता है कि मुझे बस एक मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगले बार कोई गलती नहीं होगी। हान उसे वहां से जाने को बोलता है और तभी जाओ बोलता है कि मुझे लगता है श्याओ तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, लेकिन अगली बार तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी, बस वेट करो। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि जॉन से मिलने के लिए जाती है और जॉन बोलता है मैंने सुना है तुम कोल्ड स्टोरेज रूम में फंस गई थी। इस पर श्याओ बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस्टर हान ने मेरी जान बचा ली। जॉन हान को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद वो श्याओ से कहता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं और फिर हान से बोलता है सर हम आपका ये कोट बाद में वापस कर देंगे और श्याओ को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि हान के बिहेवियर को नोटिस करते हुए सोचता है कि आजकल मिस्टर हान कुछ ज्यादा ही अजीब और अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इन्हें श्याओ की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। और हान सोचता है कि उसको किसी और के साथ जाता देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। असिस्टेंट फौरन से वहां से भागते हुए जाता है लेकिन फिर भागकर वापस आते हुए बोलता है मिस श्यान ने मुझे बोला था कि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप रात में वापस आएंगे, वो आपका वेट कर रही है। और हान बोलता है कि मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, उसको बता दो।
नेक्स्ट सीन में हम श्याओ और जॉन को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तभी जॉन बोलता है कि क्या तुम बॉस को जानती हो? श्याओ बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक क्लीनर हूँ और मैं कैसे जान सकती हूँ बॉस को। ये बात सुनते हुए जॉन बोलता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि बॉस को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। तभी श्याओ से बताती है कि वो श्यान के फियांसे हैं। इस पर जॉन हैरान होते हुए बोलता है क्या सच में? श्यान फ्यूचर में एक प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है, ये तो कमाल की बात हो गई। श्याओ बोलती है फिर भी वो हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त रहेगी। इतने में जॉन बोलता है चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता हूँ। तभी श्याओ को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि स्टाफ को 9 बजे से पहले अपने रूम में वापस आना होगा वरना उस पर फाइन लग जाएगा। ये बात पढ़ते हुए श्याओ हैरान होती है कि ये कैसा रूल है। जिसके बाद वो जॉन से बोलती है कि डिनर के बाद मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकती हूँ। जॉन भी उसकी बात को समझ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरी तरफ हम श्यान को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा रेडी होकर हान के पास जाती है और हान उसके शोल्डर पर उस कार को भी देख लेता है और सोचता है कि क्या सच में ये वही लड़की है? अगर ये वही लड़की है तो मुझे ऐसा फील क्यों नहीं होता है कि जैसे मैं इससे फेमिलियर हूँ। अब श्यान उसे सेड्यूस करने की और उसके करीब आने की कोशिश करती है और तभी हान बोलता है मुझे याद आया कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। और ये बात बोलते हुए हान अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। इस वजह से श्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद श्यान बोलती है कि श्याओ मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा और फिर श्याओ को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्यान को देखते हैं जो कि श्याओ का वेट कर रही होती है। तभी श्याओ वहाँ पर आती है और उसके लिए एग्स लेकर आती है और बताती है ये सब मुझे जॉन ने दिए। जिसके बाद वो श्यान से बातें करते हुए बोलती है कि तुम्हें तो इस सब की स्मेल पसंद नहीं थी ना, ये जेल जो तुमने मंगवाया है आखिर फिर तुम इसे यूज क्यों करना चाहती हो? श्यान सोचती है कि अगर मैं हान के साथ नाइट ना स्पेंड करना चाहती तो ये कभी भी ना करती। श्याओ बात को चेंज करते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे और जॉन के साथ डिनर पर चलोगी? जॉन हमारा इतना अच्छा दोस्त है। इस पर श्यान बोलती है कि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है और अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। जिसके बाद वो श्याओ से बोलती है कि क्या जॉन तुम्हें लाइक करता है? श्याओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? श्यान कहती है कि इसके बारे में जरा तुम जरूर सोचना, मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता होगा। तुम जॉन से शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है मेरी लाइफ अभी भी सेटल होने वाली है, मुझे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, बहुत जल्द मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और फिर ग्रैंडमा को मैं यहीं पर ले आऊंगी और फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। श्यान सोचती है सारी जिंदगी इसकी सोच यही गरीबों वाली रहेगी। अब श्यान वहाँ से निकल जाती है और बोलती है मुझे सिर्फ इस जेल की जरूरत थी, बाकी सारी चीजें मेरे लिए बकवास हैं और बाकी बास्केट को वहाँ पर रखकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि हान के लिए सूप बनाकर लेकर जाती है और उसके रूम के बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी हान बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और तभी वो बोलती है कि मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी ताकि आपको थैंक यू बोल सकूं और मुझे इसका आइडिया जॉन ने दिया। हान बोलता है कि शायद तुम जॉन को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। ये बात सुनते हुए वो बोलती है जाहिर से बात है, मेरा क्लास फेलो है, हम एक साथ बड़े भी हुए हैं तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हान अब आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़खड़ा जाता है और तभी श्याओ उसे सहारा देते हुए रूम में ले जाती है और सोचती है पता नहीं कितनी पी ली है आपने। श्याओ वहाँ से जाने ही वाली होती है जब हान उसे रोकते हुए पूछता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे शोल्डर पर कोई स्कार है? तुम्हारी बॉडी की स्मेल और उस लड़की की स्मेल बिल्कुल सेम है जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था। जिसके बाद वो श्याओ को किस करता है लेकिन तभी श्याओ सोचती है कि इसकी श्यान से शादी होने वाली है, मैं श्यान को धोखा नहीं दे सकती हूँ और हान को धक्का देते हुए पीछे हट जाती है और बोलती है आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, आपको रेस्ट करनी चाहिए और बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। और हान सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इससे लव करने लगा हूँ। श्याओ रूम से बाहर जाती है और दरवाजे के साथ खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तभी जाओ उसे देख लेता है और उसके पिक्चर्स बनाते हुए वो श्यान को सेंड करते हुए बोलता है मैडम मुझे लगता है कि ये लड़की प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही हरकतें कर रही है, वरना इतनी रात को इसे मिस्टर हान के रूम के बाहर खड़े होने की क्या जरूरत थी, ये उनके साथ जरूर नाइट स्पेंड करके आई है। अब श्याओ वहाँ से चली जाती है और श्यान जैसे ही वो वॉइसेस और वो पिक्चर्स देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है श्याओ तुम कितनी ज्यादा धोखेबाज हो, मेरे सामने मेरे सखी होने का नाटक करती हो और वैसे तुम धोखेबाज हो, मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन फिक्र मत करो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो कि ट्रॉली लेकर लॉबी से गुजर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है। हान उसको आवाज देता है लेकिन श्याओ चुपचाप गुजरती रहती है जैसे उसने सुना ही नहीं। हान फिर से उसे आवाज देकर रोकता है और उसके करीब आकर बोलता है मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कुछ सुना ही नहीं दिया।
शाओ बोलती है मुझे सच में कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी हान बोलता है आजकल तुम मेरा रूम साफ क्यों नहीं कर रही हो। इस पर शाओ स्माइल करते हुए बोलती है क्योंकि मेरी शिफ्ट स्विच हो गई है। हान बोलता है कि तुम होती कौन हो अपनी शिफ्ट चेंज करवाने वाली, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। आज से मेरा रूम सिर्फ तुम ही साफ किया करोगी, समझी? वो भी दिन में 3 दफा, इससे 1 दफा भी कम नहीं। अब वो शाओ को अपने साथ रूम में लाकर अपने सामने सफाई करने को बोलता है और शाओ को मजबूरन वो करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि हान सोफे पर बैठ जाता है। अब हान गौर से शाओ की तरफ देखता है और शाओ उसे देखते हुए इग्नोर कर देती है। तभी हान खड़े होते हुए बोलता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और मुझसे भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या मैं इतना ज्यादा खतरनाक हूँ? शाओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। तभी हान बोलता है मुझे मेरी बात का जवाब दो। तभी शाओ बोलती है मैं सफाई कर रही हूँ, प्लीज चुप कर जाएं। अब हान बोलने लगता है कि उस रात मैं ड्रिंक कर चुका था, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ याद है। मैंने तुम्हारी कंसेंट के बगैर तुम्हें किस किया, उसके लिए सॉरी। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि आपकी एक वाइफ है, उसके बारे में सोचें, आप उससे लव करते हैं। ये बात सुनते हुए हान कहता है कि मैं उससे लव नहीं करता हूँ, वो मेरे साथ सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से है। तुम जब से होटल में आई हो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और मुझे अपने आसपास तुम ही चाहिए होती हो। मैं शान को लव नहीं करता हूँ और आज मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बता ही दूं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मेरी फीलिंग्स जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बारे में जरूर सोचोगी और मुझे एक चांस दोगी। लेकिन शाओ ये सारी बातें सुनते हुए उसे चुप करवा देती है और बोलती है एक एक्सीडेंट का नाम देकर आप शान को साइड पर नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ इमोशनली अटैच है, आपसे लव करती है। आपको जरा भी फिक्र नहीं है उसके फीलिंग्स की, लेकिन मुझे फिक्र है उसके फीलिंग्स की और मुझे पूरा यकीन है कि अपने रिलेशनशिप को अब आप थोड़ा सा सीरियस लेंगे। हान को वार्न करते हुए शाओ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बाहर निकलकर वो खुद भी रोने लगती है क्योंकि वो भी हान को पसंद करने लगी है। लेकिन वो शान से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और शान को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तभी हम जाओ को देखते हैं जो कि शाओ को वहाँ पर देखकर वहाँ से जाता है और बहुत ही घटिया प्लान बना रहा है। कुछ ही देर में शाओ उसके पास आते हुए बोलती है कि मिस्टर जाओ आपने मुझे बुलाया क्या? जाओ मिस्टर फू की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये देखें यही है वो जिसने आपका कमरा साफ किया था। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ यही है। जाओ पुलिस को बुला लेता है और शाओ को अरेस्ट करवाते हुए बोलता है कि इसने चोरी की है। तभी शाओ कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ देर के बाद ही हम शान को देखते हैं जो कि दूर बैठी ये सारा तमाशा देख रही होती है। जाओ अपने सोफे पर बैठा होता है और शाओ उसके सामने नीचे जमीन पर और रोते हुए बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर हान भी आ जाता है और जाओ बोलता है इसने चोरी की है सर। हान बोलता है कि इस पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। तभी जाओ बोलता है मैं तो अपने होटल की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनते हुए हान बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कैमरास को इसने नहीं तोड़ा है, वो तुम थे जिसने ये सब कुछ किया है। और फिर फ्लैशबैक को याद करता है जब वो मई को पकड़ चुका था और मई सब कुछ बता देती है कि जाओ ने कैसे उसे पैसे दिए और पैसे देकर सब कुछ करने को कहा था और मई भी पैसों के लालच में वो सब कुछ करती गई। ये सब सुनते हुए जाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट आगे आता है और शाओ को बताता है कि सर को जाओ पर पहले ही शक हो चुका था, इसलिए सर ने मुझे इसके ऊपर नजर रखने को बोला था और तब से मैं इसके ऊपर नजर रख रहा था ताकि ये कोई भी गलत हरकत करे और मैं इसको पकड़ सकूं। लेकिन मिस्टर हान का गुस्सा मैंने आज से पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा है जितना तुम्हारी बारी पर देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सर तुमसे लव करते हैं। और ये कहकर असिस्टेंट पीछे हट जाता है और शाओ सोचने लगती है इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। कुछ ही देर में गार्ड्स वहाँ पर मई को लेकर भी आ जाते हैं, जिसे देखते हुए जाओ गुस्से में बोलता है तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया, तुमने मुझे धोखा दिया। और मई बोलती है तो क्या तुम्हारे चक्कर में मैं खुद भी जेल चली जाती, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन मई ये बात तो जानती है कि जाओ का साथ देने के लिए अब उसे जेल तो जाना होगा। जैसे ही उन दोनों को पुलिस लेकर जाती है तो उसके बाद हम शाओ को देखते हैं कि वो हान को थैंक्स बोलती है और हान बोलता है कि तुम मेरे होटल के एम्प्लॉय हो और मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए करना ही था। और ये बात सुनते हुए वो फिर से उसे थैंक्स कहती है, लेकिन काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और भागते हुए शाओ के पास आते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो? तभी शाओ कहती है कि मेरे सर में कुछ दर्द है। हान जल्दी से जॉन को धक्का देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन शाओ मना कर देती है और हान वहाँ से चला जाता है और जॉन शाओ को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ जियान ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने रूम में जाते हुए सोचती है कि शाओ आखिर हर बार कैसे बच जाती है, मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर कुछ प्लान बनाते हुए किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम शाओ और जॉन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर ब्रेड खा रहे होते हैं और जॉन बोलता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे तो शान का बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शाओ उसकी बातों पर गौर नहीं करती है और बोलती है ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तभी जॉन बोलता है कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है श्याओ, क्योंकि अब वो रुकते हुए कुछ सोचता है, फिर बोलता है तुम हमेशा अपने बॉस की बात करती हो, क्या तुम उसको लाइक करती हो? ये बात सुनते हुए श्याओ को खांसी आ जाती है और वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो श्यान का फियांसे है। इतने में उसकी बेल रिंग होती है और वो बोलती है मुझे वापस जाना होगा, मैं लेट हो गई। तभी जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं बस लेकर चली जाऊंगी। और फिर वो हान के घर पर जाती है जहाँ पर शायद उसे कुछ कुकिंग करनी है। शान उसे देखकर सोचती है कि ये बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है, इसको सबक सिखाना होगा। और फिर वो श्याओ से मिलने के लिए आती है। श्याओ उसे एक बास्केट देते हुए बोलती है तुम्हारी आंट और अंकल तुम्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन तुम उनसे बात ही नहीं कर रही हो। शान बोलती है मैं काफी ज्यादा बिजी थी और मेरे पास टाइम नहीं है उनको कॉल करने का। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि हान को तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं पता है। वैसे भी मैं हान की होने वाली वाइफ हूँ और तुम एक क्लीनर। वैसे मुझे याद आया मेरे घर की क्लीनर भी आज नहीं आई है, मेड भी आज छुट्टी पर है, तो क्या तुम घर की सफाई कर दोगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? श्यान इसके लिए मान जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और हम श्यान को देखते हैं कि वो उससे भी बहुत बुरी तरह से बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम श्याओ को देखते हैं कि वो बोलती है मैडम आप थक गई होंगी और उसे सोफे पर बिठाती है। तभी वो लेडी बोलती है कि क्या तुम हान को जानती हो? तो श्याओ बोलती है जाहिर सी बात है, मैं उनके होटल में काम करती हूँ और वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब वो लेडी कुछ बोलने ही वाली होती है, कितने में श्यान वहाँ पर आते हुए बोलती है तुम दोनों बातों में लग गई। श्याओ जल्दी से खड़े होते हुए बोलती है मैडम हम अभी सफाई कर देते हैं। और श्यान के जाते ही ओल्ड लेडी से कहती है कि आप यहीं पर बैठकर वेट करें, मैं सफाई करके आके आपसे बात करती हूँ। और फिर जल्दी से बास्केट उठाकर साइड पर रखती है और सफाई में लग जाती है। सारी सफाई करने के बाद श्याओ फिर से उसी ओल्ड लेडी के पास आती है और बोलती है आंटी अब मैं चलती हूँ। और श्याओ वहाँ से चली जाती है। और श्याओ के जाने के बाद श्यान अपने रूम से बाहर आते हुए उस ओल्ड लेडी से बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, सोफे पर क्यों बैठी हो तुम अभी तक गई क्यों नहीं यहाँ से? इस पर वो लेडी बोलती है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम होती कौन हो मुझे सोफे से उठाने वाली? लेकिन श्यान उसकी बातों का कोई भी असर लिए बिना बोलती है हाँ एक मामूली सी नौकरानी तो हो। अब वो ओल्ड लेडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो श्यान से बोलती है कि आखिर क्या देख लिया हान ने तुम्हें जो तुम्हें अपनी वाइफ के लिए सेलेक्ट कर लिया, मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। श्यान हाथ से पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोलती है तुम पसंद करोगी मुझे, और उन्हें धक्का देती है। लेकिन इतने में हान वहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हें गिरने से बचाता है, जिसके बाद वो श्यान को बताता है कि ये मेरी मदर है। श्यान ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी हान की मदर बोलती है तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर वर्कर हूँ इसीलिए तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरे साथ यानी मिस डॉन के साथ कोई इतना बुरा बिहेव नहीं कर सकता। अब श्यान को वो वहाँ से भेज देती हैं, जिसके बाद हान से बोलती हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ये मेरी बहू नहीं बनेगी, समझ गए ना तुम? और ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। हान बोलता है कि मदर आप तो गुस्सा हो गई। इसके बाद हान श्यान के पास जाता है और श्यान रोते हुए बोलती है मुझे डर था कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से हूँ ना, और इसी डर की वजह से मैंने उनसे बदतमीजी कर दी, मुझे माफ कर दो। हान का गुस्सा ठंडा हो जाता है उसकी बातें सुनते हुए। अब हान उसे चुप करवाता है। तभी श्यान फिर से हान के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसको रोक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस डॉन को देखते हैं जो कि होटल जाती हैं और असिस्टेंट बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो बोलती हैं कि मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूँ। असिस्टेंट कहता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, मैं आपको घर ले जाता हूँ। लेकिन वो बोलती हैं ज्यादा मत बोलो, मैं अपनी दूसरी बहू से मिलने के लिए आई हूँ जो कि सच में मेरी बहू बनेगी। और होटल के अंदर जाते हुए वो श्याओ से मिलती हैं और दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि जल्दी से हान को कॉल करता है। श्याओ भी मिस डॉन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है कि तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आती है और श्याओ को डांटने लगती है कि तुम बातों में लगी हो। और मिस डॉन को मैनेजर भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो बताती हैं कि मैं हान की मदर हूँ, लेकिन मैनेजर उनकी बात नहीं मानती है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और मैनेजर को बताता है कि ये सच में मेरी मदर है। ये सुनकर मैनेजर घबरा जाती है और बोलती है क्या सच में? तभी मिस डॉन बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले से ही बता दिया था, तुम्हें ही मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, अब जाओ यहाँ से। और तभी हान को भी वो सारी बात बता देती हैं कि इसको यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही यहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये तो सफाई का भी ख्याल नहीं रखती है। और बताती हैं कि कैसे श्याओ को ये पुरानी बेडशीट बिछाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन श्याओ ने इसके लिए मना किया तो ये श्याओ पर गुस्सा करने लगी। ये बात सुनते हुए हान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि क्या तुम मेरी होटल की मैनेजमेंट को खराब करना चाहती हो? अब श्याओ बोलती है मिस डॉन क्या सच में आप हान की मदर हैं? तभी वो बोलती है इसीलिए तो मैं पूछ रही थी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने मुझे बताया, तो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? श्याओ बोलती है मुझे भी शादी ही नहीं करनी है और अपनी ट्रॉली लेकर फौरन से वहाँ से भाग जाती है।
तभी मिस डोंग बोलती हैं, ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, लेकिन सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी तो आंखें ही खुली नहीं रहती। कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकते थे मेरी बहू बनाने के लिए, वही चुड़ैल ढूंढनी थी तुमने। और हान स्माइल रोकता है। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को हान के साथ देखते हैं, जो कि उसे कुछ आइडियाज देता है कि कैसे वो शव के करीब जा सकता है। अब हान कहता है कि उसे मेरे रूम में लेकर आओ और खुद अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी असिस्टेंट शव को लेने के लिए जाता है और कुछ ही देर में जैसे रूम में एंटर होता है तभी हान पूछता है कि बाकी कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि उसने तो ऑफ ले लिया, वो यहाँ पर है ही नहीं होटल में। हान को ये बात सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हान बोलता है कि आखिर किसकी परमिशन से वो लीव लेकर गई है, किसने उसकी लीव को अप्रूव कर दिया। असिस्टेंट बोलता है कि सर शायद आप भूल रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट के अप्रूव करने से लीव अप्रूव हो जाती है, तो एचआर डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर वो चली गई। अब क्या वो लीव अप्रूव करवाने के लिए भी आपके पास आती? असिस्टेंट की बात सुनते हुए हान की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो अपना लैपटॉप बंद करता है और असिस्टेंट से पूछता है कि वो गई कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है ब्लाइंड डेट पर। हान बोलता है क्या ब्लाइंड डेट? और हान की बात सुनकर असिस्टेंट एक दफा डर जाता है। असिस्टेंट थोड़ा और ऊंचा बोलता है, जी ब्लाइंड डेट। और हान खड़े होते हुए बोलता है, किसके साथ गई है वो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट के साथ हान उसी जगह पर जाता है जहां पर शियाओ किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई है। लेकिन अब उन्हें जगह का नहीं पता, तो जगह जगह वो रेस्टोरेंट चेक करते हैं, लेकिन उन्हें शियाओ नजदीक कहीं भी नहीं मिलती है। इतने में हान की एक जगह पर नजर पड़ती है और शियाओ को वो जॉन के साथ देखता है। तभी बोलता है, ये जॉन के साथ यहाँ पर आई है? असिस्टेंट बोलता है, सर हम छुप क्यों रहे हैं, हम चोर हैं क्या? इस पर हान बोलता है, ये मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो जाकर सिनेमा की सारी मूवीज आज कैंसिल करवा दो। असिस्टेंट बोलता है, सर इससे हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तभी हान बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? असिस्टेंट बोलता है, ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ मैं। जिसके बाद हान शियाओ को कॉल करते हुए कुछ अर्जेंट टास्क देता है और फिर उसे ओवर टाइम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम शियाओ को देखते हैं, जो कि हान के रूम के बाहर जाती है और दरवाजा नॉक करने ही वाली होती है, लेकिन फिर दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। इतने में हान दरवाजा खोलता है और उसके दरवाजा खोलने की वजह से शियाओ अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है और हान उसे पकड़ता है। शियाओ जल्दी से दोबारा से खड़ी होती है और हान से बोलती है कि कौन सा अर्जेंट टास्क था जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो हान बोलता है, मेरे रूम को साफ करो। शियाओ हैरान होते हुए बोलती है, ये है वो अर्जेंट टास्क? हान बोलता है, हाँ यही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो शियाओ बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ही देर में शियाओ सारे रूम की सफाई करके हान से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने सारी सफाई कर दी है, लेकिन हान उसे कुछ और काम देता है। शियाओ बोलती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, अगर तुमने मुझे और तंग किया तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। हान बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? इस पर शियाओ बोलती है, ठीक है मैं भी जॉब छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शियाओ को देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि सर मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे दे, मैं थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाती हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करवाते हुए उसके रिपोर्ट्स देखता है और उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकती हो, अगली बार तुम चाइल्ड के फादर को साथ लेकर आना। शियाओ काफी ज्यादा परेशान होकर रिपोर्ट्स लेकर वहां से बाहर चली जाती है और फिर दोबारा से उसी दिन को याद करती है कि जब वो हान के साथ थी। बहुत ही ज्यादा परेशान होकर शियाओ जैसे ही वहां से होटल वापस आती है तो उसके हान से टक्कर होती है और हान बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट हान को बताता है कि मिस शियान अपना वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जाना चाहती है और हान बोलता है कि मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, जो कि मिस डोंग से मिलती है और मिस डोंग फिर से उसे हान से शादी करने के लिए बोलती है। इस पर शियाओ बोलती है कि मिस मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सीईओ की वाइफ है, मैं किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती हूँ और ना ही किसी का हक छीन सकती हूँ, ये गलत है। इसके बाद शियाओ मिस डोंग से बोलती है कि बेहतर होगा आप दोबारा ऐसी कोई बात ना करें। तभी मिस डोंग बोलती है, कोई बात नहीं, आज रात एक डिनर है, तुम उस पर जरूर आना। और दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि मैनेजर को बुलाते हुए बोलती है, मुझे सुनने में मिला है कि लास्ट टाइम शियाओ की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली थी, तो क्या तुम उससे अपना बदला लेना चाहती हो? और फिर मैनेजर को अपना सारा प्लान बताती है तो मैनेजर बोलती है, मैं उससे बदला लूंगी। डिनर में लगा हुआ झूमर आज रात उसके ऊपर गिरेगा और वहीं पर वो मारी जाएगी और सबको लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। और रात के वक्त हमें देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैनेजर अपने प्लान को फुलफिल करती है। शियाओ पर वो झूमर गिरने ही वाला होता है कि हान उसे बचाने के लिए आता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन हान के सर पर चोट लग जाती है। शियाओ काफी ज्यादा घबराती है और बोलती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद भी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। शियान भी वहाँ पर मौजूद होती है और डॉक्टर बताती है कि ये बिल्कुल ठीक है। तभी शियान पूछती है, दूसरी लड़की के बारे में बताओ।
डॉक्टर बताती है कि वो शॉक की वजह से बेहोश हो गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते हुए शियान काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद वो श्याओ से मिलने के लिए जाती है और श्याओ से बोलती है कौन है इस बच्चे का फादर। श्याओ उसे नहीं बताती है और बोलती है इसका कोई भी फादर नहीं है। ये बात सुनते हुए शियान कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, तुम अभी के अभी इस बेबी को अबॉर्ट करवा दो। लेकिन श्याओ इसके लिए नहीं मानती है और बोलती है कि अब मैं पैसे कमाती हूँ, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, इसीलिए मैं इसे अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। और फिर वो दोनों ही हान के रूम में आती है जहाँ पर हान को भी होश आ जाता है और हम देखते हैं कि शियान उसको हक करते हुए बोलती है कि देखो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब शियान सोचती है कि जैसे ही तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसे मैं रख लूंगी, आखिर मुझे ये पैसा, ये ऐशो इशरत सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं कि वो होटल जाती है और वहाँ की सारी एम्प्लॉयज ही शियान और उसके बेबी के बारे में बात करती है। ये सुनकर श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है। और कुछ टाइम के बाद उसके सामने हान आता है और श्याओ अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। तभी हान बोलता है कि तुम मुझे खाने पर लेकर चलो अगर तुम मुझे सच में थैंक्स करना चाहती हो। इतने में हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुन लेती है और शियान को सब कुछ बता देती है। हान तो श्याओ के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए सोचता है कि सर इतना बड़ा लॉस कैसे करवा सकते हैं सिर्फ श्याओ के साथ खाना खाने के लिए। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं कि वहीं पर शियान भी आ जाती है। श्याओ की तबीयत खराब होने लगती है और शियान बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। हान ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि ये बेबी किसका है। श्याओ अभी कुछ कंफ्यूज होती है कि तभी जॉन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये बेबी मेरा है और श्याओ को बचाते हुए बाहर ले आता है और श्याओ को बताता है कि मुझे शियान ने बताया तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम इस बेबी को अबॉर्ट करवा लो। लेकिन श्याओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जॉन बोलता है कि ठीक है तुम इस बेबी को इस दुनिया में ले आओ, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। लेकिन श्याओ बोलती है कि जब मैंने माइंड बनाया है इसे इस दुनिया में लाने का तो मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है जॉन, लेकिन प्लीज तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। और ये कहकर श्याओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है जो कि उसे शियान ने करवाई होती है और बोलती है कि आज तो मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी। लेकिन जैसे ही वो हान के करीब जाती है तो हान उसे धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाता है और फिर वो श्याओ को ढूंढता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो। इस पर श्याओ बोलती है कि मैं बाहर हूँ। हान वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है जरा पीछे मुड़कर देखो। श्याओ जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट करके चली जाती है। इस पर हान काफी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही श्याओ के करीब जाकर उसको उठाता है तो उसके शोल्डर पर वो मार्क भी देख लेता है, जिसके बाद वो श्याओ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और श्याओ को जैसे ही होश आता है तो वो उसी स्कार के बारे में पूछता है और फिर जैसे ही उस दिन के बारे में बात करता है तो तभी श्याओ बोलती है वो सब एक एक्सीडेंट था। हान काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मतलब उस रात तुम मेरे साथ थी ना कि शियान। तभी श्याओ बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो ना। तो वो बताता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे पास जेड पेंडेंट लेकर आई थी, ये बताते हुए कि वो मेरे साथ थी। अब हान जैसे ही जेड पेंडेंट के बारे में बात करता है तो श्याओ बोलती है कौन सा जेड पेंडेंट। हान बताता है कि वो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा था, क्या तुमने वो नहीं देखा। श्याओ कहती है मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जाकर कपड़े चेंज किए थे, हो सकता है वहीं कहीं गिर गया हो। हान बोलता है शुक्र है मुझे सारा सच पता चल गया, जिसके बाद वो वापस जाते हैं। अब शियान उनके सामने आती है और बोलती है कि हान तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। हान बोलता है कि ओह तो तुम प्रेग्नेंट हो। शियान बोलती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो इस बेबी को मैं खत्म कर दूंगी और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। जब हान बोलता है ठीक है मेरे साथ हॉस्पिटल तो चलो जरा। हान जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने वाला होता है तो वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और फिर श्याओ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ये तुम्हें सेड्यूस कर रही है ना। हान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तभी वो उसे चुप करवा देता है और श्याओ बोलती है कि इतना बड़ा धोखा। शियान कहती है हान ये जेड पेंडेंट देखो देखो, तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब श्याओ कहती है मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती थी लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तभी शियान बोलती है मैं उस छोटे से घर में पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, मुझे एक रिच लाइफ चाहिए थी। हान बोलता है कि अब जेल में बैठ के रिच लाइफ गुजारती रहना, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि शियान ने ही श्याओ को मारने के लिए वो सब लोग भेजे थे और उसका एक्सीडेंट करवाया था। पुलिस शियान को लेकर चली जाती है, जिसके बाद मिस डोंग भी वहाँ पर आ जाती हैं और हान और श्याओ से बोलती हैं कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हान घुटनों के बल बैठते हुए श्याओ को प्रपोज करता है और श्याओ भी उसे हाँ बोल देती है। तभी हान बोलता है कि अब हम हमेशा साथ और खुश रहेंगे और इसी के साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहे।